नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। 17वीं विधानसभा के पहले दिन विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। किसी ने संस्कृत में तो किसी ने मैथिली में शपथ लेकर ध्यान खींचा, तो कई विधायकों के कपड़े चर्चा का विषय बने, जबकि कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी कर अपनी मंशा जता दी कि आगे वो क्या करेंगे। 17वीं विधानसभा के पहले दिन का पहला सत्र की शुरुआत होती उसके पहले ही कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा परिसर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायकों ने अपने तेवर से जता दिया कि 5 दिन तक चलने वाले सत्र के बाकी 4 दिन कैसे होंगे। तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे जो बैनर पोस्टर लगे हैं वहाँ पे गुलनाज को इंसाफ दो, जुल्म जाति की सरकार नहीं चलेगी, महिला विरोधी नीति सरकार शर्म करो, तमाम जो नारे हैं वो लिख के सारे कांग्रेसी नेता यहाँ पे पहुंचे हैं और सत्र के पहले दिन ही यहाँ पे हंगामेदार शुरुआत हुई है। खैर, धीरे धीरे विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया, तो दोनों ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। सत्र के पहले दिन विधायकों ने अपने कपड़े, गाड़ियों और हाव भाव से लोगों का ध्यान खींचा। ढाका से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जय श्री राम का पट्टा पहनकर विधानसभा पहुंचे, तो मिथिलांचल के 2 विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और मुरारी मोहन केसरिया वस्त्र और पाग पहनकर सदन पहुंचे। सबसे ज्यादा ध्यान पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायकों ने खींचा। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले बीजेपी विधायक पवन यादव ने सदन के गेट पर मत्था टेका, तो निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी विधानसभा गेट पर दंडवत प्रणाम किया। धीरे धीरे सभी विधायक सदन के अंदर पहुंचे और फिर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विधायकों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और रेणु देवी ने शपथ ली। और उसके बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। मैं विजय कुमार चौधरी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। नए विधायकों के साथ साथ विपक्ष के नेता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने भी आज ही शपथ ली। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहेगा। पहला दिन तो किसी तरह बिना हंगामे के निकल गया, लेकिन आने वाले दिनों में पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस होने की पूरी संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सत्र के पहले दिन अलग अलग तरह के रंग देखने को मिले, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा जिन्होंने ध्यान खींचा वो थे अख्तरुल ईमान। जहां विधानसभा में शपथ के दौरान एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने के बाद विधानसभा का माहौल गर्मा गया। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि बाद में अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई भी दी। अगर भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल रखा गया है संविधान में, भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं भारत की इजाजत को तो मैं भारत के नाम से सुना आपने, ये महाशय हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है। अब इनका परिचय भी जान लीजिए। नाम है अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के विधायक हैं। अख्तरुल ईमान विधानसभा पहुंचे थे विधायक के रूप में शपथ लेने, और जब विधायक के तौर पर शपथ लेने की बारी आई तो प्रोटेम स्पीकर से हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर शपथ लेने की अनुमति मांगने लगे। यही नहीं, उर्दू में शपथ ले रहे अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर ही शपथ ली। मैं अख्तरुल ईमान जो बाल मसाज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा।
मैं भारत की स्वतंत्रता और एकजुटता कायम रखूंगा और जिस ओहदे पर मैं फायद होने वाला हूँ उसके फराइज ज्ञानादान तौर पर अंजाम दूंगा। अख्तरुल ईमान के इस विवादित बोल पर विधानसभा का माहौल गर्मा गया। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक मदन सहनी ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान बोलना चाहिए था। बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। मामले को तूल पकड़ता देख अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था, आपत्ति नहीं जताई। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। अख्तरुल ईमान ने सफाई देकर गरमाए माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की पार्टी के विधायक से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अख्तरुल ईमान के एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई। इधर एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन राजभवन में हुए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से लेकर विधायकों के शपथ ग्रहण तक ऑडियो वीडियो की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ना तो मंत्रियों का शपथ ग्रहण ठीक से सुनाई दिया और ना विधायकों के शपथ ग्रहण के समय ठीक से आवाज आई। सवाल है कि इन कार्यक्रमों में जिनके ऊपर ऑडियो वीडियो की जिम्मेदारी थी, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तस्वीर सीएम के शपथ ग्रहण की है। मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको सीएम की शपथ सुनाई दे रही है? फिर से कोशिश कीजिए। ठीक से सुनाई नहीं दिया ना? आज से 50 साल बाद भी आर्काइव से ये तस्वीरें निकलेगी तो ऐसे ही बेकार आवाज सुनाई देगी और लोग नीतीश कुमार के 7वें शपथ ग्रहण को ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण याद करेंगे। ऑडियो की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण आवाज खराब तो है ही, वीडियो भी अच्छा नहीं था। नीतीश कुमार के जिस 7वें शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी, खराब ऑडियो के कारण वहां से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुख्यमंत्री के बाद 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन हाल वही रहा। अब जरा कैमरा का हाल देखिए, तस्वीरें हिल रही हैं। इससे अच्छी वीडियोग्राफी तो मोबाइल से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े और प्रतिष्ठित कार्यक्रम का ये हाल था। अपेक्षित को मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। हफ्ते भर बाद जब विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ तो भी हालात नहीं बदले। जगह बदल गई लेकिन सूरत नहीं बदली और आज भी वही हाल था। देखिए, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और शीला देवी ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन किसी की भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए।
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जिन कार्यक्रमों पर पूरे देश की नजर रहती है, जिसको सुनने के लिए पूरे बिहार के लोग कान लगाए हुए रहते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी क्या नाकाबिल लोगों के जिम्मे है? सवाल है कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है और जिम्मेवार अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब इंतजार रहेगा कि जिम्मेदार पर कार्रवाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर को जब देश और दुनिया में छठ महापर्व की छटा बिखर रही थी, उसी दिन कटिहार के एक इलाके में कुछ असामाजिक तत्व आस्था को चोट पहुंचा रहे थे, महानुष्ठान में बाधा डाल रहे थे। जब न्यूज़ 18 ने बदमाशों की काली करतूत को सामने लाया तो खलबली मच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये पूरी घटना हुई, उसी इलाके से बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आते हैं। जब पूरा देश छठ का महापर्व मना रहा था, कटिहार के हाथी दियारा गांव में कुछ बदमाश महापर्व के अनुष्ठान में बाधा डालकर बवाल मचा रहे थे। हंगामे की ये तस्वीर 20 नवंबर की है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की थी। छठ जैसे महापर्व की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब प्रशासन में खलबली है। पूरा मामला क्या है, 2 दिन बाद गांव के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम हाथी दियारा गांव पहुंची। न्यूज़ 18 की टीम उस शख्स के पास पहुंची जिसने उस दिन आस्था को चोट पहुंचाने वाला वीडियो अपने कैमरे में कैद किया था और बदमाशों की काली करतूत को सबके सामने लाया था। वीडियो हमने बनाया है, वीडियो बनाकर हमने वायरल किए हैं। पहले भी घटना करा था, छठ पर्व में भी घटना किया है ऐसा, इसलिए सूचना चाहते हैं और वीडियो बना के वायरल किए हैं। तो यहाँ के जितना मुस्लिम भाई लोग हैं सब मेरे पर नजर डाल के रखा कि यही लड़का ने अखंड फैलाया है, और मेरे माता बहनों से सबसे निवेदन करके हम लोग वीडियो बना के चढ़ाए हैं। अभी क्या हालत है? अभी तो हालत जो 7 आदमी को जो नाम दिए हैं उसका अभी तो कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब देखा जाए, जल्द से जल्द हम लोग को चाहिए। क्या किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कोई? हाँ, धमकी देता है कि यही लड़का ने वीडियो किया है, इसी को देखा हुआ जाएगा जब नाम आएगा तो क्या मन में डर वगैरह? हाँ, मन में तो पूरा अभी हम लोग को डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ 10 घर वही रास्ता से जाते हैं, वही रास्ता से आते हैं। अगर इसका बीच में किधरों हम लोग को घुसा देगा तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ। तो मौजूद है यहाँ? हाँ, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है रास्ते में। आज प्रशासन कल नहीं रहेगा तो परसों नहीं रहेगा तो प्रशासन हम लोग को कितना दिन तक देगा? प्रशासन आज है, कल नहीं है। वीडियो बनाने वाले दिनेश शाह को अब बदमाश धमकी दे रहे हैं, लिहाजा घटना के 3 दिनों बाद हाथी दियारा गांव में दहशत का माहौल है। खौफजदा परिवारों ने न्यूज़ 18 से अपना दर्द साझा किया और बताया कि उन लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 20 नवंबर को क्या हुआ था, आप भी उसकी पूरी सच्चाई जानिए। जब पूजा कर रहे हैं, जब पानी से जब हम निकल रहे हैं, सब परबतनी बाहर निकल को कपड़ा चेंज कर रहा है, तो मुस्लिम वहाँ जो है कम से कम 50 गो होगा कि बेसिए होगा, हम लोग नहीं गिने हैं। तो जितना लेडीज कपड़ा चेंज कर रहा है सबका वीडियो बना रहा है। उसी में से 1-2 आदमी जब बोलने गया कि हम लोग का इज्जत नहीं है, काहे वीडियो बना रहे हैं, इसी में वो लोग हाथापाई करने लगा। रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में हिंदू समुदाय के महज 25 परिवार हैं, जिस कारण कभी उनके धर्म पर आघात पहुंचाया जाता है तो कभी उनके खेत खलिहानों को जोत लिया जाता है और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार प्रशासन से फरियाद भी लगाई गई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बहुत दिक्कत से रहते हैं, हमको चारों पीटा के हमको बुढ़ा तो मर गया, हम मसोमत हैं। हमको जमीन 4 कट्ठा हमको रसीद भी छीन लिया है और रात में टिप्पा लिया है। कौन लिया है? तहसन और मुझको जमीन पर ये पारो बुढ़िया है ना, इसको 4 दिन इसको तंग किया। इधर 2 महीना पहले, 4 महीना पहले जिसकी किसी घर में 4 दिन सुता डर से, लेकिन उसका पीछे लगा हुआ था। जिस दिन उसको घर में मिला वो उसको पकड़ के बोला कि तुम टिप्पा देगी कि नहीं देगी, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। मार देने के धमकी से वो टिप्पा दी। जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो प्रशासन में खलबली मच गई। अब पुलिस के जवान गांव में कैंप कर रहे हैं। यह है चौकीदार सुखदेव पासवान, जिनके बयान पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुखदेव पासवान की माने तो मामला गरमाने के बाद सारे उत्पाती अभी शांत हैं, लेकिन गांव के लोगों में दहशत है। 20 नवंबर को छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में
उपद्रव मचाया था, जिन्होंने छठ के घाट पर तोड़फोड़ किया था और वीडियो बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद से गांव में दहशत पैदा हो गया था। हालांकि अभी 5 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और तब से ही ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं सुखदेव पासवान। इनके आवेदन पर रौतारा थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और इन्होंने क्या दर्ज करवाई, बताइए। हम लोग सब तब थाना जब खबर किए तो थाना से बड़ा हम लोग को ले गए, देखते गाज सब ऊँचा गिरल है, तो फिर सब कुछ करके व्यवस्था करके भरा हम लोग वहाँ पर रह गए। रह जाने बस फिर सुबह छठ करा करके 7:30 बजे लग बस घाट से लेकर के तब लोग घर तक पहुँचाए। हम लोग उस टाइम से यहीं रह गए। अभी क्या है स्थिति यहाँ की? अभी तो सर ठीक है, अभी उतना अभी लोग आन जान इधर नहीं कर रहा है। दहशत अभी भी है जी, दहशत भीतर सब है, लेकिन उतना आन जान लोग इधर नहीं करता है। फिलहाल अभी गांव का माहौल शांत है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी शिकंजे में होंगे। अभी कंप्लीट शांत है, कहीं दिक्कत नहीं है और हम लोग जो शरारती तत्व था उसको गिरफ्तार शीघ्र ही करेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे और दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो साहब के यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें भी हम लोग बाउंड डाउन करेंगे दोनों पक्षों को। गांव में सब कुछ शांत है, लेकिन गांव की शांति में भी हजारों सवाल तैर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बात है बड़ी खबर की। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है पटना में। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सुशील मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सभी एमएलए और एमएलसी मौजूद हैं। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जाहिर है काफी अहम ये बैठक हो जाती है। ये बैठक बीजेपी विधानमंडल दल की फिलहाल चल रही है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर 1 महीने में 19 लाख रोजगार नहीं दिया तो आंदोलन होगा। तेजस्वी के चैलेंज पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आरजेडी अभी चुनावी झटके से संभला नहीं है और आंदोलन करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर 1 महीना के अंदर 19 लाख रोजगार नहीं देगी एनडीए की सरकार तो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद हैं। सर, चेतावनी दे दी है तेजस्वी यादव ने? चेतावनी से राजनीति के इशू खत्म होता है क्या? 19 हजार तो 10 लाख की बात कहते हैं, 19 लाख की बात कर रहे हैं। अभी समय दें और देखेंगे कि इनको ही किस ढंग का सवाल इनके ऊपर उठेगा। समाज केवल रोजगार के ही सवाल पर नहीं, बल्कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की पढ़ाई की गुणवत्ता, साथ साथ एग्रीकल्चर का विकास, जहां आज के ही सवाल नहीं है, भविष्य का भी युवकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम मानते हैं कि बराबर हवाई बात करने की आरजेडी के नेताओं की प्रवृत्ति रही है और उस पर अभी भी इतनी हारने के बावजूद भी। लेकिन उन्होंने तो सीधे चेतावनी दे दी है कि सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सड़क कैसे निपटिएगा? सड़क तो सबके लिए होता है, केवल एक पार्टी के लिए नहीं होता है। सभी पार्टियों का अधिकार सड़क पर आता है। तो लोगों को भरमाने की काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, है कहना है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बात करें कोविड-19 की। बिहार में रिकवरी रेट बढ़ने के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नजर नहीं आ रही है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग की मुस्तैदी की वजह से ही बिहार का रिकवरी रेट 97% से लगातार ऊपर है और जांच में भी कोई कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक सावधानी बरतें। दिल्ली में लगातार कोरोना विस्फोट के बाद बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। हम सीधे बात करेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। हम शुरू से अलर्ट पे हैं और शुरू से बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और खास करके जो मरीजों का जांच करना है, जांच की संख्या आप देखेंगे कभी हमने कमी नहीं आने दी। लगातार 1 लाख से ऊपर जांच को हमने जारी रखा और आज देश में सर्वाधिक जांच करने में भी बिहार दूसरे नंबर पर। जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाता है तब तक ये मास्क ही टीका की तरह है, मास्क ही दवा है और इसका इस्तेमाल, इस मास्क का इस्तेमाल हम सब लोगों को
करना चाहिए। जाहिर है दिल्ली वाली स्थिति नहीं बने, इसको लेकर आप भी सावधान रहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना से बचना है तो सावधानी बेहद जरूरी है, आप भी सावधानी बरतें। अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।